आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक डेरिवेशन करेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम का। सिंपली सपोर्टेड बीम विद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। सिंपली सपोर्टेड बीम के यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैसे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन होता है। तो ये हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम ए बी, इस बीम पर एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है, इंटेंसिटी ऑफ W न्यूटन पर मीटर। यूडीएल हमेशा न्यूटन पर मीटर में ही होता है। लेंथ ऑफ द बीम यानी कि स्पैन ऑफ द बीम इज L। एट पॉइंट A और एट पॉइंट B यहाँ पर दो सपोर्ट रिएक्शन लगी हुई हैं, RA एंड RB। इस बीम में एक सेंटर पॉइंट कंसीडर किया है हमने और वो सेंटर पॉइंट है हमारा C। अब सबसे पहले जब कभी भी कोई सिंपली सपोर्टेड बीम होगा उसमें हम रिएक्शंस कैलकुलेट करेंगे और रिएक्शंस कैलकुलेट करने के लिए हम अप्लाई करेंगे समेशन ऑफ Fx इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ मूवमेंट इज इक्वल टू 0। इन तीनों में से कोई भी दो कंडीशन अप्लाई करेंगे और RA और RB की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। सबसे पहले मैं मूवमेंट कंडीशन अप्लाई करता हूँ। समेशन ऑफ मूवमेंट एट पॉइंट A यानी कि A पॉइंट के रेस्पेक्ट में सभी मूवमेंट का सम इज इक्वल टू 0। और इसमें मैं क्लॉकवाइज मूवमेंट को एज ए पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूँ। जो हमारा क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा। तो A पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये मेरा A पॉइंट हो गया। इसमें अगर लोडिंग देखो, एक मेरा UDL लगा हुआ है, UDL लगा हुआ है मेरा, और जो एक क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा इंटेंसिटी ऑफ W इनटू ये UDL टोटल लेंथ L पर लगा हुआ है। W लोड L लेंथ पर एक्ट है और UDL का लाइन ऑफ एक्शन जो होता है वो हमेशा उस बीम के मिड पॉइंट पर एक्ट होता है, मींस L/2। ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है। एक सेकंड लोड हमारा लगा हुआ है RB, वो हमें एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा, इसलिए माइनस RB इंटू RB तक की जो लेंथ है वो लेंथ है हमारी L इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से RB की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। RB इज इक्वल टू WL/2। मूवमेंट कंडीशन अप्लाई करने पर पॉइंट A पर हमें सपोर्ट रिएक्शन RB की वैल्यू आई WL/2। सेकेंड कंडीशन अप्लाई करेंगे समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0 और अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स होगा उसे हम पॉजिटिव काउंट करके चलेंगे। देखते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर दो फोर्स हैं, RA प्लस RB। डाउनवर्ड में हमारे पास UDL W लगा हुआ है एट लेंथ L इज इक्वल टू 0। सो RA प्लस RB की वैल्यू WL/2 माइनस WL इज इक्वल टू 0। सो RA इज इक्वल टू WL/2। RA और RB की वैल्यू यहाँ हमने कैलकुलेट की हैं। RA इज इक्वल टू WL/2 एंड RB इक्वल टू WL/2। RA RB की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब इसके बाद हम शियर फोर्स डायग्राम प्लॉट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ शियर फोर्स डायग्राम कैलकुलेशन।
देखते हैं हम शियर फोर्स डायग्राम की कैलकुलेशन। जब कभी भी हमारे पास पॉइंट लोड होता है तो हम डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर देते हैं। बट अगर कहीं पर भी एक यूडीएल लोड होता है तो हम सेक्शन कंसीडर करते हैं। यहाँ पर एक सेक्शन कंसीडर किया एक्स एक्स एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स। इस एक्स एक्स सेक्शन से लेफ्ट पोर्शन का हमें शियर फोर्स कैलकुलेट करना है। सेक्शन के ये एक्स एक्स सेक्शन और इस सेक्शन के लेफ्ट में कंसीडर करना है हमें फोर्स। इसमें जो अपवर्ड फोर्स होगा वो पॉजिटिव और जो डाउनवर्ड फोर्स होगा वो नेगेटिव। लेफ्ट साइड में हम लेफ्ट पोर्शन की बात कर रहे हैं, लेफ्ट पोर्शन पर जो अपवर्ड फोर्स होगा वो पॉजिटिव होगा और जो डाउनवर्ड फोर्स होगा वो हमारा नेगेटिव होगा। तो सेक्शन कंसीडर किया है, यहाँ पर हम देखेंगे शियर फोर्स एट सेक्शन एक्स एक्स इज इक्वल टू आर ए अपवर्ड है पॉजिटिव माइनस इंटेंसिटी लोड डब्ल्यू इनटू डिस्टेंस एक्स। आर ए की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी डब्ल्यू एल अपॉन 2 माइनस डब्ल्यू एक्स। अब इसका अगर वेरिएशन देखें, वेरिएशन में फैक्टर क्या आ रहा है हमारा एक्स। तो कैसा वेरिएशन है इसका? लीनियर वेरिएशन, लीनियर वेरिएशन। अब अलग अलग पॉइंट पर शियर फोर्स कैलकुलेट करते हैं। शियर फोर्स एट पॉइंट ए, शियर फोर्स एट पॉइंट ए पॉइंट पर x की वैल्यू हमारी है 0। जो ए पॉइंट है उस पर x की वैल्यू क्या है हमारी 0। जब इस फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे x की वैल्यू 0 तो सिंपली हमें मिलेगा डब्ल्यू एल अपॉन 2। एट मिड पॉइंट, मिड पॉइंट क्या कंसीडर किया था हमने C, शियर फोर्स एट पॉइंट C पॉइंट पर x की वैल्यू हाफ यानी कि L/2। तो यहाँ रखेंगे हम डब्ल्यू एल अपॉन 2 एज इट इज माइनस डब्ल्यू इंटू L/2। डब्ल्यू L/2 माइनस डब्ल्यू L/2 ये क्या हो जाएगा 0। अब हम लास्ट पॉइंट शियर फोर्स एट पॉइंट बी पॉइंट एंड पॉइंट है x इज इक्वल टू एल। जब x इज इक्वल टू एल हो गया तो ये हो जाएगा डब्ल्यू एल अपॉन 2 माइनस डब्ल्यू इंटू एल। इसे सॉल्व करने पे आएगा माइनस डब्ल्यू एल अपॉन 2। तो शियर फोर्स का वेरिएशन कैसा हुआ? शियर फोर्स का वेरिएशन हुआ डब्ल्यू एल अपॉन 2 से 0 और 0 से माइनस डब्ल्यू एल अपॉन 2। तो ये हमारा शियर फोर्स का वेरिएशन हुआ। सेंटर पॉइंट पर 0 शियर फोर्स और दोनों एंड पॉइंट पर डब्ल्यू एल अपॉन 2। और ये वेरिएशन कैसा होगा हमारा? लीनियर वेरिएशन, लीनियर वेरिएशन। ये शियर फोर्स के लिए हमने कैलकुलेशंस की हैं। अब हम बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैलकुलेशन। तो बात करते हैं हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की। बेंडिंग मोमेंट, यहाँ लोड हमारा यूडीएल, इसलिए इक्वेशन बनानी पड़ेंगी और सेक्शन हमने वही रखा है जो पहले लिया था। तो बेंडिंग मोमेंट अबाउट एक्स एक्स, मेन डायग्राम देखते हैं जो हमारा लोडिंग डायग्राम है। इससे इधर एक तो ये लोड लगा हुआ है आर ए और एक हमारा यूडीएल लगा हुआ है डब्ल्यू। सो ये हमारा बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा आर ए इंटू एक्स पॉजिटिव, क्योंकि सेक्शन के लेफ्ट में, सेक्शन के लेफ्ट में देख रहे हैं हम, जो हमें क्लॉकवाइज मूवमेंट मिलता है वो पॉजिटिव और जो एंटी क्लॉकवाइज मिलता है वो नेगेटिव, हॉगिंग और सैगिंग।
ये पॉजिटिव हुआ। अब जो लोड W लगा हुआ है वो -W कितनी डिस्टेंस पर लगा हुआ है, x डिस्टेंस पर, क्योंकि जहाँ तक हमने सेक्शन लिया है वहाँ हमारी x डिस्टेंस है, इंटू x/2 इंटू x/2। सो RA की वैल्यू हमारे पास थी WL/2 इंटू x माइनस WX²/2। ये इक्वेशन अगर देखते हैं इसमें फैक्टर क्या आ रहा है हमारा, x²। फैक्टर हमारा क्या आ रहा है यहाँ पर, x²। इसका वेरिएशन कैसा होगा हमारा, पैराबोलिक वेरिएशन, पैराबोलिक वेरिएशन। अब बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं अलग अलग पॉइंट पर। सो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, वहाँ पर x की वैल्यू 0। जब x की वैल्यू 0 तो दोनों टर्म हमारी 0 हो जाएंगी, नेट वैल्यू बेंडिंग मोमेंट की क्या आएगी यहाँ पर 0। उसके बाद मिड पॉइंट, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट C, मिड पॉइंट था हमारा, यहाँ पर x की वैल्यू थी L/2, x की वैल्यू L/2 रखेंगे, WL/2 इंटू L/2, x की जगह रख दिया हमने, माइनस W इंटू L/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये फर्स्ट टर्म हो गई हमारी पास WL²/4 माइनस WL²/8। तो इसे सॉल्व करने के बाद आया WL²/8। ये हमारा आया मिड पॉइंट पर। अब लास्ट पॉइंट B, बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट B पॉइंट पर x की वैल्यू क्या है हमारी L, x = L। फर्स्ट इस इक्वेशन में रखेंगे, बेंडिंग मोमेंट वाली इक्वेशन में, WL/2 इंटू L माइनस WL²/2। फर्स्ट टर्म भी हमारी WL²/2, सेकेंड टर्म भी हमारी WL²/2, तो दोनों इक्वल हैं, क्या हो जाएंगी 0। सो बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन कैसे हुआ, 0 से WL²/8 और WL²/8 से 0, और ये वेरिएशन कैसा था, पैराबोलिक, पैराबोलिक वेरिएशन। शियर फोर्स लीनियर वेरिएशन हो रहा था और बेंडिंग मोमेंट हमारा पैराबोलिक वेरिएशन हो रहा था। अब इनके डायग्राम प्लॉट करते हैं, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के। अब इनके यहाँ पर करते हैं हम डायग्राम प्लॉट। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम शियर फोर्स डायग्राम। शियर फोर्स डायग्राम, ये हमारा जो पहला वाला डायग्राम था इसे बोलते हैं लोडिंग डायग्राम, लोडिंग डायग्राम। दूसरा वाला डायग्राम है ये हमारा है शियर फोर्स डायग्राम। अब शियर फोर्स डायग्राम की बात करते हैं। ए पॉइंट, बी पॉइंट और इसका सेंटर क्या था हमारा, सी पॉइंट। ए पॉइंट पर शियर फोर्स की वैल्यू थी WL/2 पॉजिटिव, WL/2। सी पॉइंट पर इसकी वैल्यू थी 0 और इसका वेरिएशन कैसा था, लीनियर वेरिएशन। सी पॉइंट पर ये वैल्यू क्या होगी हमारी 0। बी पॉइंट पर इसकी वैल्यू थी -WL/2, -WL/2, और सी से बी का वेरिएशन क्या था इसका, लीनियर वेरिएशन। तो ये थी WL/2 और ये थी हमारी WL/2। सो मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी यहाँ पर, शियर फोर्स मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, वो थी हमारी WL/2। अब बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट की, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम।
बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए सबसे पहले बेस लाइन ए बी सेंटर पॉइंट सी। ए पर बेंडिंग मोमेंट था 0 और सी पॉइंट पर हो गया था WL²/8 और ये वेरिएशन कैसा था? पैराबोलिक। सी पॉइंट पर WL²/8 और बी पॉइंट पर हो गया था 0 और इसका वेरिएशन भी पैराबोलिक। यहाँ पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम थी WL²/8। ये हमने पढ़ा भी था कि जहाँ पर शियर फोर्स 0 होता है वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। शियर फोर्स जहाँ 0 होगा वहाँ पर क्या होगा? बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या है? WL²/8। मैक्सिमम शियर फोर्स क्या था? WL/2। तो ये हमारा UDL के लिए शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम थे। और जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर शियर फोर्स 0 हो जाता है वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट हमारा मैक्सिमम होता है, जहाँ कहीं भी शियर फोर्स 0 होगा। और अगर हमें कैलकुलेट करना हो उस पॉइंट को कि शियर फोर्स कहाँ 0 होगा, तो ये जो हमारी इक्वेशन आई थी शियर फोर्स वाली, ये जो शियर फोर्स वाली इक्वेशन आई थी, इस इक्वेशन को इक्वल टू अगर हम 0 रखेंगे तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू पर शियर फोर्स 0 हो जाएगा। उस पर्टिकुलर पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर। कॉन्ट्रा का मतलब होता है साइन चेंज करना, पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव, और शियर का मतलब हो गया शियर। सो ये आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।